तो हालात बने हुए हैं। जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। इनको चीन के खिलाफ आंखें दिखा नहीं सकते। पड़ोस में बांग्लादेश है, इनको खबर नहीं है क्या हो रहा है वहां पर। 56 इंच का सीना सो रहा है, इनको जब उठते हैं अपने नींद से, ओह वहां पर ऐसा हो गया। मालदीव्स में हमको नहीं मालूम चेंज हो गया। 56 इंच का सीना, हमारी फौज वहां से वापस आ गई। बांग्लादेश में सो रहे हम लोग, हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है वहां पर। आपको नहीं मालूम अफगानिस्तान में क्या हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मुस्कुराते हुए थकते नहीं है किसी फॉरेन लीडर से मिलते हुए, वो उनकी गलती है। ऑल पार्टी मीटिंग में जयशंकर बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, उनका डिप्लोमेट अपना डीपी चेंज किया। डीपी को देखेंगे आप लोग, अरे क्या मजाक है बताइए आप। भैया आपको मालूम होना चाहिए था कि दिस इज हैपनिंग ओवर देयर। कहां है वो लोग? भारत आने से ड्रॉप रहे हैं। मालदीव्स में होगा हमको पता नहीं, श्रीलंका में होगा हमको पता नहीं, म्यांमार में हो गया हमको पता नहीं। क्या पता है भाई आपको? आपसे भूटान के ले लेकर खुश होंगे क्या? वो उसमें बोलते हैं कि चीन और यूएस ने मिलकर किया। ये कब से हुआ कि चीन और यूएस मिल गए? सामने क्रम एक तरफ 56 इंच सीने वाला नरेंद्र मोदी, जिसे उसके अपने ही गोदी मीडिया ने इतना सर पे बिठा रखा था कि आए रोज उसकी तारीफों के पुल बन जाते थे, लेकिन अब हालात उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अपना ही गोदी मीडिया हो, अपनी ही हुकूमत हो, अपोजिशन हो या फिर बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी सरकार की पतलून उतारते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान और खुद भारत के अंदर इतनी तहरीकें चल चुकी हैं कि हर तरफ भारत को, जो अपने आप को एशियन टाइगर करार देता था, अब हालात वहां पहुंच चुके हैं कि बांग्लादेश जैसी प्रॉक्सी भी उसके हाथ से निकल चुकी है। श्रीलंका में बॉयकॉट इंडिया के नारे लगते हैं। म्यांमार में जो उसके हालात थे वो तो आपने देख ही चुके हैं। पाकिस्तान और चाइना की तो बात करना ही फजूल है। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए या देखा जाए तो इस वक्त भारत मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो चुका है और इसके पीछे कोई और नहीं, वही 56 इंच सीने वाला नरेंद्र मोदी है। और अब भारत के मुसलमान लीडर्स भी खुलकर नरेंद्र मोदी पर तनकीद करना शुरू हो चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी, जो कि भारतीय मुसलमानों का एक प्रोमिनेंट नाम है, उन्होंने गुज़श्ता रात भारत के ही गोदी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया और उनका मौजू यही था कि इस सब मामले के पीछे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की नाअहली है कि उसने बांग्लादेश का वो मुल्क जो भारत के हर वक्त साथ खड़ा रहता था, यानी जिसे भारत ने आजाद करवाया था, वो भी अब उसके हाथ से निकलकर पाकिस्तान के पास चला चुका है। श्रीलंका, म्यांमार और भूटान वगैरह जो भारत के पड़ोसी हैं, वो तो पहले ही उससे दूर हो चुके थे। यानी अब एशिया में चाइना और पाकिस्तान की ही बात चलेगी। वो भारत जो इमर्जिंग इंडिया का नारा लगाता था या फिर अपने आप को उभरती हुई सुपर पावर करार देता था, वो अब मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जरा इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। तो हालात बने हुए हैं। जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। इनको चीन के खिलाफ आंखें दिखा नहीं सकते। पड़ोस में बांग्लादेश है, इनको खबर नहीं है क्या हो रहा है वहां पर। 56 इंच का सीना सो रहा है, इनको जब उठते हैं अपने नींद से, ओह वहां पर ऐसा हो गया। ऑल पार्टी मीटिंग में जयशंकर बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, उनका डिप्लोमेट अपना डीपी चेंज किया। डीपी को देखेंगे आप लोग, अरे क्या मजाक है बताइए आप। भैया आपको मालूम होना चाहिए था कि दिस इज हैपनिंग ओवर देयर। मालदीव्स में हमको नहीं मालूम चेंज हो गया। 56 इंच का सीना, हमारी फौज वहां से वापस आ गई। बांग्लादेश में सो रहे हम लोग, हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है वहां पर। आपको नहीं मालूम अफगानिस्तान में क्या हुआ। जितने हमने अफगानिस्तान में हजारों लोगों को ट्रेन किया, जब आज कहां है वो लोग? भारत आने से ड्रॉप रहे हैं। मालदीव्स में होगा हमको पता नहीं, श्रीलंका में होगा हमको पता नहीं, म्यांमार में हो गया हमको पता नहीं। क्या पता है भाई आपको? आपसे भूटान के ले लेकर खुश होंगे क्या? वो उसमें बोलते हैं कि चीन और यूएस ने मिलकर किया। ये कब से हुआ कि चीन और यूएस मिल गए? एक मजाक बना के रखा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। लेकिन अफगानिस्तान में हमको पता नहीं चला, अमेरिकन छोड़ के भागे। जिन्हें तो बुलाया था अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहतरमा को, वहां पर इलेक्शन हुए, कोई अपोजिशन इलेक्शन में नहीं है। तक हमको यह कहना चाहिए था कि जो तब्दीली आई है, हम उस जनता के साथ हैं। लीडर आएंगे जाएंगे। अगर कल वहां की सूबी सरकार होगी, बोलेगी हमको वापस भेजाइए, इन पे केस चलाना है, क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? अगर आपके आज हमारा कौन दोस्त है? बांग्लादेश में हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया, पाकिस्तान से तो खैर वो अलग ही बात है। नेपाल में आप देखिए, मालदीव्स में देख लीजिए, कहां है भाई? हम वहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे तो जाहिर है चीन है, पाकिस्तान है, जो क्यों रहे आप? ये डर क्यों? मैं भारत जो हालात बने हुए हैं और बांग्लादेश में जिस तरह की अराजकता इस वक्त देखी जा रही है, जिस तरह की, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश एक हमारा और पड़ोसी देश अस्थिर हो जाएगा, वहां पर अस्थिरता आएगी, इस तरह के हालात होंगे जैसे अफगानिस्तान में हम वहां पर भी देखेंगे इस तरह के हालात? ये पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी को पर्सनल लेवल पर करते हैं। लीडर टू लीडर डिप्लोमेसी होती है देश के दरमियान, दो देश के दरमियान। नरेंद्र मोदी लीडर लीडर करते हैं। आप देखिए मालदीव्स में हमको नहीं मालूम चेंज हो गया। 56 इंच का सीना, हमारी फौज वहां से वापस आ गई। बांग्लादेश में सो रहे हम लोग, हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है वहां पर। वेट एंड वॉच। क्या वेट एंड वॉच? अच्छा, हम अब वहां पर नई सरकार आएगी, अब यहां पर हम वहां के डिपोज लीडर को रख रहे हैं। अब कल वहां बांग्लादेश सरकार बोलेगी वापस भिजाइए, इन्होंने वहां पर क्राइम किया है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? सरकार बताइए हमको। जब हम बांग्लादेश को हमने मदद की थी उस जमाने में, आज वो लोग नई गवर्नमेंट कहेंगे आप भिजाइए वापस उनको, आप क्या करेंगे आप? अच्छा, क्या एक मेरे पास प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं? आप वो डिपोज लीडर के साथ है, जनता के साथ है? बताइए आप। शेख हसीना को नहीं देना चाहिए संरक्षण इस वक्त जो मेरा सवाल सरकार से, अगर वो सेफ पैसेज भारत से मांग रही है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लीजिए। अगर कल वहां की सूबी सरकार होगी, बोलेगी हमको वापस भेजाइए, इन पे केस चलाना है, क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? मैं यही कह रहा हूं, ये इनके जो पॉलिसी है इंडिविजुअल बेस्ड है, लीडर बेस्ड है। अरे भाई देश के दरमियान में होता है। आपको नहीं मालूम अफगानिस्तान में क्या हुआ। जितने हमने अफगानिस्तान में हजारों लोगों को ट्रेन किया,
कितने लोगों को ट्रेन किया वहां पर, जब आज कहां है वो लोग, भारत आने से तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं यहां से वहां। मालदीव में हो गया हमको पता नहीं, श्रीलंका में हो गया हमको पता नहीं, म्यांमार में हो गया हमको पता नहीं, क्या पता है भाई आपको? आपसे भूटान ले लेके खुश होंगे क्या? ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है? लेकिन बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है वो बहुत टाइट रोप वॉक है भारत के लिए। क्या टाइट रोप वॉक? तो वो उसी हिसाब से क्या संभल कर बहुत मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब इंग्लैंड में लॉ पढ़ता था, मेरे साथ कई बांग्लादेशी दोस्त वहां पर, वो मुझे 8 महीने से कह रहे हैं ये जाएगी, ये नहीं रहेगी, इसका गुस्सा पैदा हो रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी। आपको पता ही नहीं है। और आप देखिए, आज ऑल पार्टी मीटिंग में जयशंकर बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, उनका डिप्लोमेट अपना डीपी चेंज किया। डीपी को देखेंगे आप लोग? अरे क्या मजाक है, बताइए आप। ये प्रॉमिस कि मैं डीपी देखूंगा और इसे रुके हुए, अरे भैया आपको मालूम होना चाहिए था कि दिस इज हैपनिंग ओवर देयर। अच्छा, और एक चीज वो उसमें बोलते हैं कि चीन और यूएस ने मिलकर किया। ये कब से हुआ कि चीन और यूएस मिल गए? एक मजाक बना के रखा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। ये इस तरह चलेगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता एक्चुअली जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह के हालात हैं वहां, उससे भारत को बहुत खतरा है? किस तरह के खतरे भारत के लिए? यकीनन है, कौन उसे इनकार कर रहा है? मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मुस्कुराते हुए थकते नहीं है किसी फॉरेन लीडर से मिलते हुए, वो उनकी गलती है। वो अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को इंडिविजुअल बेस करते हैं। लीडर चला गया, हमको परेशान नहीं। मालदीव में हमने जो पहले लीडर थे ब्राउन का साथ दिया, वो गए, हम परेशान हैं। लेकिन अफगानिस्तान में हमको पता नहीं चला, अमेरिकन छोड़ के भागे जिन लोगों को हमने। शेख हसीना तो भी है भारत में, तो उनको नहीं दे। अब तक हमको यह कहना चाहिए था कि जो तब्दीली आई है, हम उस जनता के साथ हैं। लीडर आएंगे जाएंगे, मगर हमारे बांग्लादेश ताल्लुकात तो अच्छे रहना बहुत जरूरी है। अगर हम वहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे तो जाहिर है चीन है, पाकिस्तान है, जो हमसे शुरू से हमारे खिलाफ रहे, वो उनको स्पेस मिल जाएगा। ये हम क्यों नहीं कहे अब तक कि हम बांग्लादेश जनता के साथ हैं? लेकिन जो वहां अभी हालात हैं और वहां जो लोग काबिज हो रहे हैं, जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये नोहा खाली जैसे हालात हैं। ये वहां की सरकार को हमको बोलना चाहिए। अभी तो सरकार है, नहीं, अरे कुछ भी होगा भाई, प्रधानमंत्री को जब एक चेंज आ गया तो वो बोल सकते हैं ना, ठीक है, ये तो गलती आप हमारी भी है ना। आप नहीं तो बुलाया था अपने वोट टेकिंग सेरेमनी में मोहतरमा को, वहां पर इलेक्शन हुए, कोई अपोजिशन इलेक्शन में नहीं है। ये सब चीजें मुझे दिख रही है, मैं तो कोई डिप्लोमेट एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर जब मेरे जैसे आदमी को समझ में आ रहा है, भाई ये तो जानकार लोग बैठे हुए हैं जिनको तनख्वाह मिल रही है मेरे टैक्स से, उनको समझ में नहीं आ रहा था बात। ये हमको मालूम ही नहीं। वेट एंड वॉच, अभी भी वेट एंड वॉच होगा। क्या पॉलिसी है भाई? मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज पे जो हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर सरकार को बोलना चाहिए और अभी तक कुछ नहीं किया। पब्लिकली बोलिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलिए, क्यों नहीं बोलते आप? मगर आपके आज हमारा कौन दोस्त है? बांग्लादेश में हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया, पाकिस्तान से तो खैर वो अलग ही बात है। नेपाल में आप देखिए, मालदीव में देख लीजिए, कहां है भाई? हम अफगानिस्तान में। शुभेंदु अधिकारी तो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि देखिए फिर बांग्लादेश से घुसपैठ होगी और लोग आ जाएंगे। तो अब तो बीएसएफ के चीफ को हटा दिया है, शायद नए बीएसएफ रोक देंगे। अब तो शायद रोक देंगे, मगर ये बात समझ में नहीं आई कि बांग्लादेश का बॉर्डर बिहार और वेस्ट बंगाल और दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, वहां से निकलकर झारखंड में कैसे आ रहे भाई? क्या उनके जिस्म को पर लगे हुए हैं या ड्रोन पे बैठ के आ रहे? ये भी तो बताना पड़ेगा ना। और बीएसएफ है वहां पर, बीएसएफ समझ में नहीं आ रहा कि झारखंड में आकर वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, तो कम से कम झूठ बोले तो ढंग से बोलो, ताकि लोग तुम्हारी झूठ को थोड़ा बहुत यकीन कर सके। क्योंकि अब कहां देंगे आप ही ने तो कानून बनाया ना, CAA का आपने जो मजहब की बुनियाद पर कानून बनाकर ये सब तमाशा कर दिया। ये बताइए, जितने भारत के चाहने वाले बांग्लादेश में नहीं है क्या? मुसलमान नहीं है?